हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम मेकपीस थैकरे की फेमस नोवेल वैनिटी फेयर की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका चैनल पर वेलकम है। ये नोवेल 1847 से 1848 के बीच में मंथली सीरियल के अंदर 19 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुआ था। तब इसका सब टाइटल था पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। ये इसका फर्स्ट सब टाइटल था। इसका सेकंड सब टाइटल, जब ये नोवेल एज ए सिंगल वॉल्यूम 1848 में पब्लिश्ड हुआ तो इसका सब टाइटल था ए नोवेल विदाउट ए हीरो। अभी भी इसका यही सब टाइटल है, ए नोवेल विदाउट ए हीरो। और ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इस नोवेल की जो स्टोरी है ये पपेट प्ले के रूप में फ्रेम की गई है और इसका नरेटर, हालांकि उसकी जो वॉइस है अथॉरिटियल वॉइस है लेकिन अनरिलायबल वॉइस है। इस नोवेल का जो टाइटल है वो जॉन बनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से आया है, जो कि 1678 में पब्लिश हुई थी। तो ये बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब हम नोवेल की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो नोवेल की शुरुआत में हमें मिस पिंकरटन की एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जहां पर दो स्टूडेंट हैं, एमिलिया सैडली और रिबेका शार्प, जिसका शॉर्ट नेम है बैकी। ये दोनों दोस्त हैं लेकिन दोनों एक जैसी नहीं हैं। एमिलिया एक बड़ी ही काइंड, बड़ी ही इनोसेंट टाइप की लड़की है, रिच परिवार से है, जबकि बैकी शार्प एक चालाक, जुगाड़ू और ठीक ठाक परिवार से है। मिस पिंकरटन को बैकी का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और वो उसे क्रोल स्टेट में गवर्नेंस की जॉब दिलवा देती हैं। जॉब शुरू करने से पहले बैकी एक हफ्ते के लिए एमिलिया सैडली के घर रुकती है, जहां पर उसका भारत से छुट्टी पर आया हुआ मोटा, शर्मीला और अकड़ू टैक्स कलेक्टर भाई जोश मिलता है। वो जोश को पटा लेती हैं और वो शादी करने में बिल्कुल कामयाबी होने वाली होती हैं। तभी एमिलिया का लवर जॉर्ज आसबोर्न वहां आता है। उसके साथ उसका दोस्त विलियम डॉबलिन भी आता है और ये लोग आकर जोसेफ को समझा देते हैं। शर्मसार होकर जोस घर छोड़कर चला जाता है और जॉर्ज से नाराज होकर बैकी अपनी जॉब पर चली जाती है। अब ये जाती है क्राल परिवार में। क्राल परिवार के सभी लोग वैसे नहीं हैं जैसा बैकी ने सोचा था। वह परिवार के साथ अच्छी तरह से मिक्स होती है। तो परिवार के जो दो मेन जेंट्स हैं, जिनमें से एक हैं सर पिट और दूसरा उनका बेटा है राडन क्राली, तो ये दोनों के दोनों बैकी को पसंद करने लग जाते हैं। इन लोगों के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग आंट मैटिल्डा यानी कि मिस क्राली, जो कि सर पिट की बड़ी बहन है, उसकी जायदाद को हड़पने की कोशिश करते हैं। सर पिट बैकी को ये बताते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो वो सर पिट को बताती है कि उसने राडन को पहले ही ये वादा कर दिया है। इस खबर से सारे परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। जो आंटी है, पहले वो राडन को पसंद करती थी और सारी जायदाद राडन को ही मिलनी थी, लेकिन अब वो नाराज हो जाती है और उसे कोई जायदाद नहीं देती है। इसी बीच अमेलिया, जो जॉर्ज को पसंद करती है, और जॉर्ज जो है वो अमेलिया की बहुत बेइज्जती करता है। डॉबिन, जो कि जॉर्ज का बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड है, वो अमेलिया से दिल ही दिल में प्यार करता है। वो जॉर्ज से ये प्रार्थना करता है कि भाई प्लीज़ अमेलिया से अच्छा व्यवहार करो। जॉर्ज अमेलिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ ये बात उसके पापा नहीं मानते। उसके पापा ये भविष्यवाणी करते हैं कि सैडली परिवार को बिजनेस चलाना नहीं आता और वो बिजनेस में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि नेपोलियन जो है वो एल्बा से भाग जाता है, जिसके कारण वहाँ का शेयर मार्केट डूब जाता है, जिसके कारण इसके जो फादर हैं अमीलिया के, वो बर्बाद हो जाती हैं।
डॉबिन जॉर्ज के फादर को मनाने की पूरी कोशिश करता है, पर जॉर्ज के फादर जॉर्ज को जायदाद से बेदखल कर देते हैं और जॉर्ज पर कर्जा भी हो जाता है क्योंकि जॉर्ज जुए में राडन से पैसे हार जाता है। इसके बाद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नेपोलियन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं और जितने भी मर्द हैं वो सारे फौज में चले जाते हैं। पीछे से जनरल साहब की पत्नी पीछे रह गई औरतों का ध्यान रखती है। अमेलिया को जॉर्ज की बड़ी चिंता है और राडन भी बेकी को छोड़ने के कारण दुखी होता है, पर बेकी को राडन की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वो जॉर्ज से फ्लर्ट करने लग जाती है। जॉर्ज उसे कुछ लेटर भी लिखता है। बदकिस्मती से जॉर्ज लड़ाई में मारा जाता है। इसके बाद में सर पिट की दूसरी पत्नी की डेथ के बाद वो अपने बटलर की बेटी से शादी कर लेते हैं, जिससे उनके घर में शोर मच जाता है और राडन का छोटा भाई जिसका नाम है यंग पिट, उसे एक बड़ी प्यारी सी पत्नी मिलती है जिसे की शादी करने के लिए आंट मटिल्डा हाँ कर देती है। अमेलिया और बेकी दोनों के एक एक बेटा पैदा होता है। इस बेटे का नाम रखा जाता है जॉर्ज। बेकी अपने बेटे का नाम रखती है राडन। कुछ समय तक अमेलिया राडन बहुत कम पैसों में रहती हैं। बेकी लोगों को पेमेंट न देने में एक्सपर्ट है। सैडली परिवार तो बर्बादी की तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा है। अमेलिया अपने बेटे जॉर्ज को अपनी खराब परिस्थितियों के कारण उसके दादाजी ओसबोर्न के पास में भेज देती है। इधर सर पिट जब मर जाते हैं, सर पिट के मरने के बाद सारी संपत्ति यंग पिट को मिल जाती है। वह बेकी और राडन और उनके बेटे को भी अपने पास रहने के लिए बुलाता है। इधर जॉर्ज जब मर जाता है और वो बेटा ओसबोर्न के पास रहने चला जाता है, तो बेकी भी अपने बेटे को राडन को यंग पिट के पास में भेज देती है। इसके बाद में जो छोटा बेटा राडन है वो तो बेकी से दूर हो जाता है और राडन जो है उसको जेल जाना पड़ जाता है। एक्चुअली वो जुए में कहीं पैसे हार जाता है और वो पैसे जब नहीं चुकाता है तो उसको जेल जाना पड़ जाता है। इसके पीछे से बेकी लॉर्ड स्टेन नाम के एक पर्सन के साथ घुल मिल जाती है, जिसके कारण बेकी अपने हस्बैंड से दूर हो जाती है। रोडन को जेल से निकालने के लिए बेकी पैसे भी नहीं भेजती है, तो वो जब वापस आता है वो तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि बेकी के पास सामान में गहने हैं और लॉर्ड स्टेन ने अभी अभी बेकी को $1000 भी दिए हैं। गुस्से में आकर राडन लॉर्ड स्टेन को ड्यूल में चैलेंज करता है। वो लड़ाई तो नहीं होती है, पर राडन दूर चला जाता है। इसके बाद जब डॉबिन अपनी पोस्टिंग में इंडिया चला गया था और वो काफ़ी टाइम तक इंडिया रहा, जब वो इंडिया से वापस आता है तो वो देखता है कि अमेलिया अभी भी जॉर्ज की याद में दुखी है। डॉबिन अमेलिया को उसके बेटे को पालने के लिए कुछ पैसों की हेल्प करता है और इधर मिस्टर ऑसबोर्न जब मर जाते हैं तो मरने के बाद वो अमेलिया और जॉर्ज के लिए कुछ पैसा छोड़ जाते हैं और ये तीनों जने यूरोप चले जाते हैं, जहां उन्हें बेकी मिलती है और जो अमेलिया को ये बताती है कि उसके जॉर्ज के साथ रिलेशन थे। वो जॉर्ज का नोट भी दिखाती है और अब अमेलिया को ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में जॉर्ज का असली रूप क्या था और वो डॉबिन के साथ शादी कर लेती है और इस तरह से ये नोवेल जो है वो एंड होता है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।